भिवंडी पुलिस की बात करें तो अपने स्तर पर प्रयास बड़ा है, कामयाबी भी है, मगर ड्रग्स का कारोबार बढ़ा है। तो ड्रग्स का कारोबार करने वाले जो चेहरे इस शहर में मौजूद हैं, क्या वो भी इस कैमरे में नजर आएंगे? भिवंडी शहर की जनता का कई सवाल है। जय हिंद साथियों, आइए बात करते हैं विकास की। रमजान के महीने में भिवंडी शहर में एक बैग विकास की गंगा बहने लगी है। आप जिस तरफ से भी जाएं तो एक तरफ खुदाई करते हुए कुछ लोग मिलेंगे, और अगर उनसे आपने कुछ पूछ लिया कि भाई खुदाई क्यों कर रहे हैं, तो वो एक ही बात बताते हैं, बोले ये काम पुलिस का है। यानी पुलिस का काम है, तो पुलिस के नाम पर ये लोग कुछ भी कर रहे हैं। मैं भिवंडी शहर पुलिस उपायुक्त से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो ठेकेदार हैं उन्हें ये बताएं कि पुलिस का काम भी ढंग से करना पड़ता है, बेढंगे ढंग से नहीं। बहरहाल बात करते हैं विकास की। भिवंडी शहर में विकास के नाम पर तो वैसे कुछ है ही नहीं। बहरहाल जो भी है जनता के सामने है, और अब ये नया विकास जो आया है भिवंडी शहर में, कैमरे लगेंगे। हर गली के नुक्कड़ पर एक कैमरा होगा, और इसकी ज़रूरत बहुत पहले से थी, मगर ये काम हो रहा है देर से। बहरहाल ये जो काम है अच्छा है, मगर इस काम को करने का जो तरीका है थोड़ा सा अलग ढंग से किया जा रहा है। रमज़ान का महीना है, रास्तों पर भीड़ भाड़ है, और इसी भीड़ भाड़ में खुदाई का काम भी चालू है। और खुदाई का काम सही मानों में, जब वंजारपट्टी नाके पर कुछ लोगों ने इस खुदाई का विरोध किया कि स्ट्रेंचिंग मशीन लगाई जाए, यानी एक कटर है जिसको पतली सी एक नाली बनाकर उसमें वो केबल डाल देना है, मगर खुदाई के नाम पर ये जो खुदाई हो रही है ये अलग ढंग से हो रही है। जब वंजारपट्टी नाके पे लोगों ने विरोध किया तो फिर वो मशीन लाई गई और उससे काम किया गया। बकिया शहर के दूसरे हिस्सों में वही खुदाई का काम चालू है जो साल के 12 महीने आमतौर से रहता है। कैमरा लगना चाहिए, इसका विरोध किसी को नहीं है, क्योंकि कैमरे लगने के बाद से भिवंडी शहर में क्राइम पर कंट्रोल करने की जो कोशिश है भिवंडी पुलिस की या महानगर पालिका की, उस पर प्रतिबंध लगने की उम्मीद है। हालांकि इस तरह के विकास के कई काम भिवंडी शहर में किए गए, मगर उम्मीद से हटकर वो मामला रहा, मतलब नाकाम रहा। जैसे ट्रैफिक के सिग्नल की बात अगर करें तो लगा तो है, जलता बुझता भी है, मगर किसी काम का नहीं। मगर कैमरे की जो कहानी है, लोग अब इतना ज़्यादा समझदार हो चुके हैं कि कुछ करने से पहले आजू बाजू में देख लेते कि कहीं होटल पे कैमरा तो नहीं है, कहीं गली के नुक्कड़ पर कैमरा तो नहीं है। तो जो होशियार हैं, जो कैमरे से बचना चाहते हैं, वो काम अपना करते रहते हैं। हालांकि देखा जाए तो भिवंडी शहर में क्राइम की जो कहानी है ये बढ़ी है। हालांकि पुलिस अपने स्तर पर काम करते हुए उस क्राइम को, उस कार्रवाई करके उस पर आगे जो भी हो सकता है करती है, मगर क्राइम भिवंडी शहर में बढ़ा है, इसलिए कैमरे की ज़रूरत बहुत पहले थी। ये मैंने बात जो कही है। बहरहाल मैं भिवंडी पुलिस उपायुक्त से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि ठेकेदार को ये बताना ज़रूरी है, साथ ही महानगर पालिका से भी रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे नए आयुक्त शहर में मौजूद हैं, कि जो खुदाई का काम हो रहा है इसको ढंग से किया जाए, क्योंकि रमज़ान महीने में लोगों की भीड़ भाड़ रास्तों पर ज़्यादा है। कोई घटना घट सकती है, जैसे राजीव गांधी उड़ान पुल पर घटना घटी, 2 नौजवान भिवंडी शहर के गैबी नगर के, इसमें उनकी जान चली गई, उनकी मौत हो गई। और सोने पर सुहागा पुलिस के लोगों ने कार्रवाई की तो उन्हीं के ऊपर FIR कर दी। उनसे नहीं पूछा जिसकी वो केबल थी, उनसे नहीं पूछा जो लाइटें बंद थी, कार्रवाई उन जवानों पर कर दी। अब बात कैमरे की कर लेते हैं। कैमरा तो ज़रूरत है, तो अब सवाल ये उठता है कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की हद में अवैध बांधकाम बहुत हो रहा है और ये बढ़ रहा है। तो क्या इन कैमरों में वो नजर आएगा? और अगर नजर आ गया तो क्या उस पर कार्रवाई होगी? रात के अंधेरे में भिवंडी शहर में प्लम्बरों का जो काम है, कहीं भी खड्डा मारना और नल का कनेक्शन मार देना, तो क्या महानगर पालिका के अधिकारियों को ये नजर आएगा? भिवंडी शहर के रास्तों पर जो खड्डे हैं जगह जगह, क्या महानगर पालिका के अधिकारियों को, कर्मचारियों को ये नजर आएगा? महानगर पालिका के सफाई कामगार, ये सही बात है कि जब से हमारे नए आयुक्त आए हैं, साफ सफाई का मामला एक अभियान के तहत चल रहा है और अच्छा है, मगर इनके जो सफाई कामगार है
दर्जनों की संख्या में होटलों पर बैठकर आराम से चाय पीते रहते, तो क्या एक कैमरे में नजर आएगा? इस तरह के बहुत सारे भ्रष्टाचार हैं भिवंडी शहर में। महाराष्ट्र में प्लास्टिक पर प्रतिबंध है, जगह जगह मिलती है, तो क्या कैमरे में ये भी नजर आएगा? महाराष्ट्र में गुटखे पर बैन है, जगह जगह मिलते हैं, तो क्या ये भी आएगा? 24 घंटा चलने वाले होटल, क्या ये भी कैमरे में आ जाएंगे? भिवंडी पुलिस की बात करें तो अपने स्तर पर प्रयास बड़ा है, कामयाबी भी है, मगर ड्रग्स का कारोबार बढ़ा है, तो ड्रग्स का कारोबार करने वाले जो चेहरे इस शहर में मौजूद हैं, क्या वो भी इस कैमरे में नजर आएंगे? भिवंडी शहर की जनता का कई सवाल है और जवाब सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों के पास है। तो कहीं ना कहीं हम उम्मीद करते हैं कि ये जो कैमरे का काम है अच्छी तरह से हो और एक सफल काम भिवंडी शहर में हो, क्योंकि इसके पहले जितने काम देखने को मिले हैं कहीं ना कहीं सब असफल हुए हैं और नतीजा कुछ भी नहीं आया है। तो अब चलते चलते एक बार फिर मैं पुलिस उपायुक्त से अपील करता हूँ और साथ ही महानगर पालिका आयुक्त से अपील करता हूँ कि अभी चंद दिनों पहले एक मीटिंग भी हुई थी, 40 करोड़ रुपए के बजट का ये कैमरे का जो काम चल रहा है, उसके बाद उसके जो खड्डे भरे जाएंगे उसका फंड और आएगा। बहरहाल सब ठीक है, काम होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है भिवंडी शहर के नागरिकों की कि जो खुदाई के नाम पर ये काम चल रहा है, स्ट्रेंचिंग मशीन जो है कटर, उससे काम कराया जाए ताकि काम भी जल्दी हो और खुदाई भी कम हो। बजट बढ़ाने के लिए ये बड़ी बड़ी जो खुदाई हो रही है पूरे शहर में, कहीं ना कहीं तकलीफ दे है भिवंडी शहर के नागरिकों के लिए। वैसे भी भिवंडी शहर में रास्तों पर चलने के लिए जगह नहीं है, ट्रैफिक जाम रहती है, दोनों तरफ हाथ गाड़ियाँ या इस तरह के बहुत सारे अवैध कब्जे भिवंडी शहर के सभी रास्तों पर है। इसी में ये खुदाई जो केबल डालने के लिए है तकलीफ दे रही है। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं खान फ़ख्र आलम।